और सीढ़ी थोड़ी सी बड़ी है तो एक बारी ध्यान से उतरना पड़ेगा, कहीं यही ना लुढ़क जाए। मैं पहले सोच रहा था भाई अपनी इंजरी के साथ ना खेलूं ना चढ़ूं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं भाई। मैं फंस चुका हूँ अभी फीफी आइलैंड पे। क्या हुआ था क्या नहीं, क्यों मेरी स्पीड बोट छूटी, आज जो मेरे साथ हुआ है ना वो नेवर फॉरगेटेबल मोमेंट है। कि यानी कि कुछ चीज़ हुई और वो इम्पॉसिबल चीज़ उसके बाद हो गई। वैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस ट्रिप पे मेरे साथ ये होने वाला है कि जैसे ही हम फीफी आइलैंड की तरफ बोट पे पहुंचे जहाँ पे स्नॉर्कलिंग होती है, वहाँ पे मैंने डाइव की। डाइव करके आप देखोगे कि मैं बोट की तरफ आ रहा हूँ। बोट की तरफ आने के बाद मैंने फोन हाथ में लिया और मैं हल्का सा पीछे हुआ, इतने में किसी और ने जंप कर दिया। जैसे उसने जंप करा वो सीधा कूदा मेरे हाथ के ऊपर। What I have done and what you two guys have done for me. एक बहुत ही अच्छे इंटरव्यू में मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले कि अगर आप लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही चीज निकल के आएगी कि लाइफ गोज ऑन, और ये चलती जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें सिखाती जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, घर में अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका एक नए दिन में फुकेट शहर में। फिलहाल भाई आज मैं जाने वाला हूँ फीफी आइलैंड और अभी सामने की तरफ जा रहा हूँ अपनी मिनी वैन को देखने के लिए, जो कि 8 बजे का मेरा पिकअप था। मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया हूँ, शायद आगे से ही वैन आ रही है मुझे पिकअप करने के लिए। ये देखो भाई सामने की तरफ एक वैन आती हुई दिख रही होगी आपको। भाई इस वैन वाले ने तो मना कर दिया, पता नहीं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं वेट करते करते। एक और आ गई है वैन सामने से, भाई इससे और पूछ लेते हैं। अगर ये भी नहीं कहता कि ये हमारे को पिकअप करने आया है तो फिर तो टूर एंड ट्रैवल्स वाले से ही बात करनी पड़ेगी, उसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। भाई चलते हैं आगे की तरफ, ऐसे जा तो रहे मेरे हॉस्टल की तरफ ही। चलो भाई यही था, कंफर्म हो गया। अब जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, लगभग 6 से 7 घंटे का हो गया है अपने सफ़र का आरंभ। यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं डॉक की तरफ, जहाँ पर हमारी स्पीड बोट हमारा इंतज़ार कर रही है, जो कि हमें लेके जाएगी 4 आइलैंड टूर और मेनली फीफी आइलैंड पे। फ़िलहाल अभी वैन के अंदर 15 सीटें और सारी सीटें भरी नहीं है, तो मेरा अंदाज़ा है कि हम अभी आगे की तरफ चलेंगे और दूसरे लोगों को भी अभी पिक करने वाले हैं। Check your belonging now. Get out of the car in 2 minutes. We are right to the post. Your phone, your bag, your money. फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं रसाड़ा। सीट बेल्ट हटा लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूँ रसादा पोर्ट पर, जहां से हमारी फेरी हमको लेके जाएगी फीफी आइलैंड पे। हम चले थे 8:30 बजे के आसपास अपने होटल से, जब मैं इंतजार कर रहा था अपनी मिनी वैन का। लगभग 1 घंटा लगा हमें पूरा यहाँ तक पहुँचने में। बीच में हम कुछ लोगों को उठाते उठाते यहाँ तक पहुँचे। अब पीछे की तरफ यहाँ पे हमें चेक इन कराना है, अपना नाम वाम देना है और उसके बाद हमारी स्पीड बोट के अंदर बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रखा है। मुझे इस तरह का वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, जो क्लाउडी और विंडी हो। मुझे ऐसे मौसम में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल भाई जल्दी से एक बार चेक इन करा लेते हैं, उसके बाद अपनी स्पीड बोट में बैठते हैं और फिर निकलेंगे हम फीफी आइलैंड के लिए। भाई ये अबेंडन शिप्स देखो इधर, कितनी प्यारी लग रही है। इधर ऐसा लग रहा है जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियंस में आ गए। भाई मैंने चेक इन कर लिया है, वहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स डाल रही है। फिलहाल कुछ लोग अंदर कॉफी पीने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे कॉफी फ्री है अंदर। मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि अभी बोर्डिंग करने में 15 मिनट है। इन्होंने अभी मुझे बोला है कि बोर्डिंग स्टार्ट होगी 10:15 पे, और ये स्पीड बोट लेने वाली है हमें फीफी आइलैंड पहुंचाने के लिए लगभग 1 घंटा। तो इसी बीच सबसे पहले फुकेट के बारे में बात कर लेते हैं। फुकेट भाई थाईलैंड के अंदर एक सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि मेनलैंड थाईलैंड को एक पुल के थ्रू कनेक्ट करता है। फुकेट थाईलैंड के अंदर साउथ रीजन के अंदर सिचुएटेड है, जिसके स्ट्रेटेजिकल पोजीशन होने की वजह से ये थाईलैंड की एक इकोनॉमिक कैपिटल भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए भी आते हैं। और फुकेट जो है अंडमान सी के अंदर सिचुएटेड भी है। यहाँ पर एक और टूर की ब्रीफिंग चल रही है। आप यहाँ पर जहाँ जा भी जाएंगे आपको कोई ना कोई टूर यहाँ पर मिल ही जाएगा।
हमारा जो है उधर की तरफ ब्रीफिंग चल रही है और एक ब्रीफिंग इस चल रही है, पीछे की तरफ भी काफ़ी सारी ब्रीफिंग चल रही है। बहुत सारी स्पीड बोट अभी 10-15 के आसपास यहाँ से निकलने वाली है फीफी आइलैंड की तरफ। एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे और चेक इन करेंगे, उनसे मोशन सिकनेस और सी सिकनेस की टैबलेट लेना मत भूलना। वैसे तो मुझे सी सिकनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पानी में जाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 टैबलेट्स अपनी जेब में डाल के रख लिए हैं, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है। और आप भी ये गलती मत करना, अगर आप सी में जा रहे हैं और 1 घंटा या 1.5 घंटे का सफ़र होने वाला है, तो आप टैबलेट्स लेकर ज़रूर रख लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। आपके काम नहीं आएगी तो आपके साथ जो लोग जा रहे हैं उनके तो ज़रूर काम आ ही सकती है। बात करें थाईलैंड और रादर फुकेट की पॉपुलेशन और इसकी डाइवर्सिटी के बारे में, तो फुकेट की पॉपुलेशन मेनली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, जो इस रीजन को बहुत सालों से सर्व कर रही है। इसकी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि इस रीजन का 35% शेयर निभाती है। साथ ही साथ कई और रिलीजन भी है, जैसे हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, सिख रिलीजन, वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत ही छोटा है। वैसे तो इस रीजन को बहुत ही पुराने टाइम से माले ट्राइब ने सर्व किया है, जिनके यहाँ होने की प्रेजेंस 13th सेंचुरी से पाई गई है। हालांकि मैं होटल के बाहर आपको एक बात बता रहा था, जो कि वैन आने की वजह से जल्दी जल्दी में रह गई। मैं आपको बता रहा था फीफी आइलैंड के टूर के प्राइस के बारे में। तो फीफी आइलैंड के टूर का प्राइस मुझे पड़ा है 1100 बात के आसपास। बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद मैं इस प्राइस पर आया था। उन्होंने इनिशियली मुझे बोला 2000 बात पर पर्सन, जिसको बार्गेन कर करके मैंने 1100 बात तक करवा लिया था। ये बात ना भूलें, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से इनसे बार्गेन करा के अपने जो प्राइस को है वो नीचे ला सकते हैं। फिलहाल आज 13 दिसंबर है और ये थाईलैंड और रादर फुकेट के अंदर पीक सीजन है, तो इस टाइम 1100 बात में ये डील मिलना बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप पीक सीजन में नहीं है, अगर आप ऑफ सीजन में है, तो ये डील आपको 1000 बात के आसपास भी मिल सकती है। अब चलते हैं अपने ग्रुप के पास, क्योंकि मैं बात करते करते थोड़ा सा दूर आ गया था और अब मुझे फील भी हो रहा है कि मुझे भी एक कॉफी पी लेनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 10 से 15 मिनट और है हमें निकलने में, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, अपना एक कॉफी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे तो मैं सोच रहा था कुछ ना खाऊं, क्योंकि अगर आप खाली पेट होते हैं तो आपको वॉमिट आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन अब टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी ही लेनी चाहिए। मैंने ले लिया भाई जूस और कुछ ब्रेड। अब बाहर की तरफ चलते हैं कुछ खाने के लिए। आराम से एक काम करते हैं, इधर रख लेते हैं और इधर रख के आराम से खा लेंगे। वाह, भूख लगी थी, ब्रेड जैम और मक्खन खा के मजा आ गया। One day trip, not overnight trip, okay? So, everyone, we provide drinking water, cola, Mirinda, watermelon, pineapple already in the boat for you. And then 10 minutes, I will call you welcome to boat. Thank you. फाइनली भाई हो गई अपनी ट्रिप स्टार्ट। जय श्री राम बोल के ट्रिप करते हैं अपनी स्टार्ट। सामने की तरफ है अपनी बोट और सीढ़ी थोड़ी सी बड़ी है, तो एक बारी ध्यान से उतरना पड़ेगा, कहीं यहीं ना लुढ़क जाए। पहुंच गए हैं एक छोटे आइलैंड पे। अभी फीफी आइलैंड नहीं पहुंचे, लेकिन सामने का नज़ारा देखो भाई, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी फिलहाल अपनी स्पीड बोट इधर लगी हुई है और बड़ी बोट भी इधर लगी हुई है, और हम चलेंगे उधर की तरफ जहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड है। चलो अब उधर की तरफ चलते हैं एक बारी। जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था वो हो गया भाई। यहाँ आते आते धूप इतनी तेज़ हो गई है। जब हम वहाँ से चले थे तो मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। ऊपर की तरफ आप बादल देख सकते हो, कितना क्लाउडी था, और अब सारे बादल छट गए और धूप भयंकर तेज़ हो गई है। इतनी तेज़ चुभ रही है, एक तो आइलैंड के पास वैसे ही धूप बहुत ज़्यादा तेज़ चुभती है। एक बात और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनिशियली जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्डन लगता था कि मुझे सारी चीज़ें आपको दिखानी है। अगर मैं ढंग से नहीं दिखा पाया तो ये आपके साथ और मेरे साथ भी विश्वासघात होगा। लेकिन अब मैं चीज़ों को पहले अच्छी तरह घूमता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि मैं आपके साथ भी जस्टिस कर सकूं और अपने साथ भी। अभी मैं एक छोटी सी क्लिफ के ऊपर बैठा हूं और सामने का ये मैजेस्टिक सा व्यू एंजॉय कर रहा हूं। फिलहाल हमारी बोट जो है वो 11:30 बजे के आसपास निकलेगी और अभी 11:10 हुए हैं, यानी कि मेरे पास अभी 20 या 25 मिनट है, मैं आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इस क्लिफ पे आके बैठ गया था आराम से एंजॉय करने के लिए। आज की आइटनरी जो हमारी होने वाली है वो मेनली होने वाली है
दिस आइलैंड, इसी के साथ हम माया आइलैंड जाएंगे, फीफी आइलैंड जाएंगे और साथ ही साथ हम मंकी आइलैंड को भी विजिट करने वाले हैं। तो ये 4 आइलैंड है बेसिकली, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी आइटनरी घूमने वाली है। और इन बिटवीन हम करने वाले लंच, जो कि बिल्कुल फ्री है इस राइड के साथ, इस जर्नी के साथ हमारी। साथ ही साथ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सामने जेट्स की हो रही है, उधर की तरफ बनाना राइड हो रही है, पीछे की तरफ चलते हैं और वहां पे कुछ खाने की शॉप है। मैं एक बार अपना बैग ले लेता हूँ साथ में, थोड़ा सा मुझे केयरफुली होना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी होता जा रहा है। अगर इधर आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ सिटिंग एरिया है, उधर आप बहुत ही अच्छे से बीच व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके मैं आ गया हूँ बिल्कुल ऊपर और यहाँ से पैनोरामिक व्यू इतना प्यारा लग रहा है। सामने की तरफ देखो भाई, मैं पहले सोच रहा था भाई अपनी इंजरी के साथ ना खेलूं, ना चढ़ूं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं भाई। हाँ, चढ़ ही गया मेहनत करके ऊपर। बात जो है बस थोड़ी सी मेहनत की होती है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत आप जान लगा के कर दोगे तो आप इस तरह का व्यू, इस तरह की अचीवमेंट पा सकते हैं। और ऊपर इतनी शांति है ना भाई, इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी शांति है। नीचे इट्स टू कायोटिक, टू क्राउडेड, टू नॉइसी, बट यहाँ पे इतना शांत है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। अभी 10 और मिनट है, 5 मिनट और यहाँ पे अच्छे से बैठ के फिर नीचे चलेंगे। भाई पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सामने की तरफ देखो, ऊपर की तरफ हल्की हल्की पानी की बौछार हो रही है नेचुरली, और इतना सुंदर लग रहा है। नेचर को कोई बीट कर ही नहीं सकता भाई, चाहे दुनिया में कोई भी आर्टिफिशियल चीज बना लो आप, नेचर इज लाइक अ नेचर। ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश गिर रही है मुंह के ऊपर, और भाई ये फ्रेश वाटर है और इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है चेहरे के ऊपर, मैं बता नहीं सकता आपको। फील द प्रेजेंस, फील द क्वाइटनेस ऑफ दिस प्लेस। कितनी शांति है, कितना बेहतरीन नजारा लग रहा है। सामने की तरफ अभी लोग आ गए हैं, इसकी वजह से वहां पे कुछ चहल पहल है। मैं बिल्कुल कोने पे खड़ा हूँ और इतना सुंदर लग रहा है, इतना बेहतरीन। भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं अभी मंकी आइलैंड में। इस आइलैंड का नाम है मंकी आइलैंड, जो बिल्कुल बहुत ही कम डिस्टेंस पे है फीफी आइलैंड पे। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ क्लाइम कर रहा हूँ। से सामने की तरफ देखो, कितना ही बेहतरीन और यूनिक सा व्यू लग रहा है सामने की तरफ। बाप रे बाप, ये कहाँ बैठा है, इसने कहाँ घर बना लिया। ओ बाप रे बाप, चेन ही छीन लेगा भाई। चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि हमें आइलैंड्स पर ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं रहा है स्पेंड करने के लिए। कल गए हैं अपने तीसरे आइलैंड का एक्सप्लोर करने और बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लगी है। वहाँ पर ही हमको अपना लंच मिलेगा। सामने की तरफ ये केव देखो भाई, कितनी बेहतरीन लग रही है। अब देखो कितना शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से, और पानी एकदम ग्रीन, और यहाँ से नज़ारा देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो भाई मैं फंस चुका हूँ अभी फीफी आइलैंड पे। क्या हुआ था क्या नहीं, क्यों मेरी स्पीड बोट छूटी, कैसे मैं यहीं पे रह गया, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। जल्दी चलते हैं एक बारी फेरी पकड़ने के लिए, क्योंकि लास्ट फेरी है इस वक्त 4 बजे की और अभी बज गए 3:50। तो जल्दी से एक बारी मैं फेरी में चढ़ता हूँ। फेरी में चढ़ने के बाद आपसे बात करता हूँ कि हुआ क्या असल में, क्यों मैं इधर ही रह गया, बाकी सारे जितने भी लोग थे वो क्यों आगे चले गए। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वो नेवर फॉरगेटेबल मोमेंट है। कि यानी कि कुछ चीज़ हुई और वो इम्पॉसिबल चीज़ उसके बाद हो गई। भाई साहब, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी ये फीलिंग कि राइट नाउ मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में था कि मैं क्या पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। बहुत ही ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी। मैंने ना ही लंच किया, ना ही अभी तक कुछ खाया। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने की, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। सुबह सुबह बस मैंने एक सैंडविच खाया था, जो कि हमारी ब्रीफिंग के टाइम पर हमको मिला था। उसके बाद मैंने एक चीज़ नहीं खाई, और ऊपर से बहुत बड़ा भारी नुकसान भी हो चुका है। तो उसकी तो भरपाई चलो हो गई, वो नुकसान मैं अब नहीं कहूँगा, वो एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट थी। मैं आपको बिना बताए रुक नहीं पा रहा कि असल में आज मेरे साथ हुआ क्या। तो भाई कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे ही हम फीफी आइलैंड की तरफ बोट पे पहुंचे, जहाँ पे स्नॉर्कलिंग होती है, वहाँ पे मैंने डाइव की। डाइव करके आप देखोगे कि मैं बोट की तरफ आ रहा हूँ। बोट की तरफ आने के बाद मैंने फ़ोन हाथ में लिया
और मैं हल्का सा पीछे हुआ, इतने में किसी और ने जंप कर दिया। जैसे उसने जंप करा वो सीधा कूदा मेरे हाथ के ऊपर और मेरे हाथ से फोन स्लिप हो गया। भाई कम से कम भी वहां पे 15 मीटर डीप था वो, और फोन सीधा अंदर चला गया। मैंने हाथ मारने की कोशिश की लेकिन फोन मेरे हाथ से स्लिप होकर बिल्कुल अंदर चला गया। फिर वहां पे मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं नीचे जाके फ़ोन को निकाल लूं। मैंने वहां पे इंस्ट्रक्टर को बोला, इंस्ट्रक्टर ने काफ़ी देर मेहनत करी, लगभग 10 से 15 मिनट उसने मेहनत करी कि वो मेरा फ़ोन वहां से निकाल ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं इस आइलैंड पे आता हूँ। आइलैंड पे आने के बाद मैं स्पीड बोट वाले को बोलता हूँ कि आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर से मिला दीजिए, स्कूबा इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पे मेरे साथ चले और वो वहाँ पे नीचे पानी में जाकर मेरा फ़ोन निकाल दे। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि लोकेशन, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दी एग्जैक्ट लोकेशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं जो मेरी स्पीड बोट के अंदर गाइड था, गाइड को लेके जाता हूँ, वो मुझे एक्सप्लेन करता है। थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया था। मैंने छोटी वाली वुडन कयाक ली। मैं बिल्कुल पीछे की तरफ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा, पीछे की तरफ आपको जो ये माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पर मेरा फोन कहीं गिरा था। मैं उनको लेके गया, कम से कम आधा घंटा डाइवर्स ने अंदर डाइव किया और उसके बाद मेरा फोन बाहर निकाल के लाया। क्रेजी मैन भाई, क्या बताऊं अभी क्या हुआ था मेरे साथ। जस्ट हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव, जस्ट गिव मी हाई फाइव। Thailand has something special. And I will always remember this entire my life, what I have done and what you two guys have done for me. उससे पहले इतनी एंजाइटी हो रही थी, इतना मेरा मिक्स फीलिंग हो गई थी अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। बस मुझे लगा कि अब ये ट्रिप यहीं पे एंड हो जाएगी, जितनी भी फोन के अंदर फुटेज है वो सब ऐसे ही चली जाएंगी। इनिशियल 10 मिनट तो मैं डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा था कि ये मैंने किया क्या है। हालांकि पूरी मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी गलती थी कि मैं इतने डीप पानी के अंदर मैंने फोन ले लिया इंस्ट्रक्टर के हाथ से। वैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस ट्रिप पे मेरे साथ ये होने वाला है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। इनिशियली 2 आइलैंड पे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तीसरा आइलैंड फीफी था। तो अब सिचुएशन ये है कि सामने की तरफ अभी स्पीड बोट आने वाली है। स्पीड बोट सीधा मुझे लेके जाएगी फुकेट, क्योंकि अब यहाँ से मैं माया बे नहीं जा सकता हूँ। अभी जो मेरी स्पीड बोट है वो माया बे है और वो माया बे से सीधा निकलेंगे फुकेट की तरफ। अब मैं सीधा जा रहा हूँ फुकेट। फुकेट से वहाँ से मुझे वो पिक कर लेंगे और वहाँ से पिक करने के बाद सीधा अब होटल चलेंगे। वहाँ से मेरी वैन ऑलरेडी बुकड है जो कि हमें लेके जाएगी सीधा हमारे होटल। भाई अब लगभग बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये वाली बोट मैं नहीं छोड़ना चाहता, तो अब जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं, अपनी स्पीड बोट लेते हैं, फुकेट पहुंचते हैं, अपना माइंड रिलैक्स करते हैं, कुछ खाते हैं। इन द मीन टाइम हमारे जो बोट के लोग हैं वो भी आ जाएंगे। फिलहाल भाई मैं आ चुका हूँ अब फुकेट के अंदर वापस। पीछे की तरफ बोट डॉक हुई थी, वहां से चल के मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अभी मैं बोट में आते आते सोच रहा था और काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि लाइफ को आप जितना इजी समझते हैं लाइफ उतनी इजी है नहीं। एक बहुत ही अच्छे इंटरव्यू में मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले कि अगर आप लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आएगी कि लाइफ गोज ऑन, और ये चलती जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती जाएगी। तो भाई जब से मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अलग सी ग्रोथ देखी है। ट्रैवल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, आपको अकेले फाइट करना सिखाती है, अकेले जीना सिखाती है। अब यहाँ आके दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रगल है अपनी बोट ढूंढना, क्योंकि मैं उस बोट से नहीं आया हूँ जो कि हमने 1 डे टूर के अंदर ली थी। मैं उस बोट से आया हूँ जो मैंने फीफी से फुकेट के लिए ली थी। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 4 डॉकिंग पॉइंट्स है और वो बोट किसी भी पोर्ट के ऊपर डॉक हो सकती है। अब मुझे नहीं पता ये चीज कैसे मैनेज होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने गाइड को 4 से 5 बार फोन कर लिया है लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा है। हालांकि एक बात ये भी हो सकती है कि वो अभी मे बे से निकले हों और रास्ते में ही हो, जिसकी वजह से उनका फोन नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पर आधा घंटा वेट करने वाला हूँ। मेरे होटल की लोकेशन मेरे पास है, अगर आधे घंटे तक वो यहाँ पर नहीं आए तो मैं सीधा टैक्सी पकड़ के होटल निकल जाऊंगा, और अगर वो आ गए तो फिर अपनी मिनी वैन लेके हम सीधा पहुंचेंगे अपने होटल। तो भाई ये था मेरा सफर फीफी आइलैंड का, जो कि एंड तक आते आते बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस, रिस्की और एंजाइटी से भरा हो गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो
और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ना कुछ बता पाया हूँ। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी थाईलैंड सीरीज पसंद आ रही होगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सायोनारा।